अगर आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है और आपके सप्तम भाव में अगर शनि स्थित है तो यहां देखिए तो तृतीय येश होकर शनि का स्थित होना, यानी कि आपका जो जीवन साथी है आप पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, यानी कि आपके छोटे छोटे चीजों का ख्याल भी रखेंगी। आपका हर छोटे छोटे चीजों से लेकर जो भी आपकी जरूरत है उन सभी चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस भी देंगे। चतुर्थेश अपने घर से चतुर्थ है, आपको अपना घर, संपत्ति इत्यादि होने का योग बनेगा। लेकिन सप्तम भाव में शनि लेट से विवाह करवाता है, देरी से विवाह करवाता है। यहां पर अगर देखें तो यहां पर सप्तम भाव में शनि होने से हो सकता है कि कभी कभी अपने से बड़े स्त्री से विवाह हो जाता है, या समझिए कि अगर आप लड़की हैं तो हो सकता है आपसे उम्र में छोटा लड़के से विवाह हो जाए, ऐसी परिस्थिति बन जाती है। दूसरी बात, शनि यहां विच्छेदनवादी ग्रह है, कभी कभी जो है ये नीरसता भी लाता है। हालांकि गंभीरता रहेगा, आपके जीवन साथी में गंभीरता रहेगा, बहुत ही समझिए समझदारी भी शनि देता है, धैर्यवान बनाता है। लेकिन क्या है, विच्छेदनवादी ग्रह होने के कारण प्रेम, जो पति पत्नी के बीच एक सामंजस्य प्रेम होना चाहिए, उस चीज में जो है वो मतलब समझिए सामंजस्य नहीं होने देता है, जिससे जो है वैवाहिक जीवन में डिस्टरबेंस भी होता है। ये कारण रोग से भी हो सकता है, किसी को रोग हो जाए, ऐसा कुछ क्रॉनिकल डिजीज हो जाए जिससे वैवाहिक जीवन नीरस थोड़ा हो सकता है। अगर आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में सूर्य के साथ अगर शनि स्थित है तो हो सकता है कर्मेश यहाँ चतुर्थेश और कर्म कारक यानी दशमेश दोनों का यहाँ युति हो गया, यानी कि आप स्थिर नहीं रहेंगे। विवाह हो सकता है, विवाह अगर हुआ तो दोनों का जो कार्य क्षेत्र है वो अलग अलग हो सकता है, दूरी बन सकती है कार्य क्षेत्र में, और दोनों अलग अलग कार्य करें, या समझिए देश का दो अलग अलग सिटी में कार्य करें, इस टाइप का योग होता है। चतुर्थ भाव निजी जीवन है और दसम भाव सार्वजनिक जीवन है, यानी निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन में ये कोई मेल नहीं होने देगा। हालांकि दोनों कार्यरत रहेंगे, दोनों काम करने में कुछ ना कुछ कार्य में रुचि बहुत ज्यादा लेंगे। अगर यहाँ तृतीय येश होकर भी शनि है और यहाँ समझिए दसम मेष के साथ है, हो सकता है कि अपना फ्यूचर बनाने के चक्कर में लेट से विवाह हो। सूर्य शनि में मित्रता नहीं है, जीवन साथी से विवाद होगा, यानी कि कई तरह के सवाल, कहाँ गए थे, नहीं गए थे, हाँ कितना खर्च हुआ, इतना देर क्यों हुआ, सूर्य के कारण इन सवाल से आप जूझ सकते हैं। और दोनों एंटी ग्रह होने के कारण विचार या व्यवहार में कोई मेल नहीं भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ वृश्चिक लग्न की कुंडली है और आपके सप्तम भाव में शनि के साथ अगर चंद्रमा है, भाग्येश होकर चंद्रमा होना, और तृतीयेश होकर शनि और चतुर्थेश होकर होना, ये समझिए से विष योग भी कहते हैं पुराने ज्योतिष में। लेकिन भाग्येश होकर सप्तम भाव में होना, विवाह के बाद भाग्योदय तो होगा, अपना घर भी होगा, संपत्ति भी बनेंगे, जीवन साथी आप पे ध्यान भी देंगे, लेकिन चंद्रमा और शनि के कारण बहुत ज्यादा परेशानी से आपको जूझना पड़ेगा। निजी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानी होना, विवाह के बाद पत्नी का बीमार हो जाना, या अगर आप लड़की हैं तो पति का बीमार हो जाना, इन बहुत सारे समस्याओं से ये शनि और चंद्रमा जूझाएगा। चंद्रमा मन कारक ग्रह है, परेशानी भी लाएगा, मन से आप डिस्टर्ब रहेंगे,
दिमाग से आपको डिस्टरबेंस आएगी, और हो सकता है कि आपका जीवन साथी चंद्रमा शनि के कारण थोड़ा लापरवाह हो, आलसी हो, काम को टालने की प्रवृत्ति रखती हो। दूसरी बात क्या है, अगर मान लीजिए कि समझिए कि थोड़ा सा एक जिसको बोलते हैं नीरस प्रवृत्ति भी हो, यानी कि हर चीज में थोड़ा एक आलस से ज्यादा हो। अगर आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में अगर शनि के साथ मंगल स्थित है, एक तो मांगलिक कुंडली हो गया, लग्नेश चतुर्थेश का युति और तृतीयेश का युति। दूसरी बात क्या है, यहाँ मंगल को देखे षष्ठेश भी है, यानी कि विवाह के बाद कभी भी शांति नहीं रहेंगे। मंगल और शनि द्वंद्व योग भी बनाता है, कभी आपको चैन नहीं रहेगा, कभी आप शांति से नहीं रहेंगे। अगर एक संपत्ति भी बनाएंगे तो काफी कर्ज आपको रहेगा, काफी आप कर्ज से, लोन से भी परेशान रहेंगे। यहाँ पे जो है षष्ठेश मंगल और चतुर्थेश है कि अचल संपत्ति लेने के कारण फंसेंगे। वैवाहिक जीवन में आपके जीवन साथी को बड़ा बीमारी होने का योग होगा, ब्लड का इन्फेक्शन होने के योग रहेंगे। ब्लड का इन्फेक्शन हो गया यानी कमजोरी हो गया, इन सभी चीजों से ग्रस्त रहता है, कंफ्यूज्ड होता है। जीवन साथी आपका कंफ्यूज्ड होगा, हमेशा संशय में रहता है, किसी भी काम को करने में पहले संशय प्रकट करता है और उस काम में को समझिए कि दिल से नहीं करता है, मन से नहीं करता है। इस कारण से भी वैवाहिक जीवन में तनाव आता है और बहुत बार वैवाहिक जीवन टूट भी जाते हैं। अगर आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में शनि के साथ अगर मान लीजिए कि बुध है, एकादशेश बुध, चतुर्थेश तृतीयेश के साथ होना, और ऊपर से अगर देखें तो चतुर्थेश का भी होना, बुध यहाँ पर अगर देखें अष्टमेश भी है, दोनों शनि और बुध दोनों जो है नापुंसक ग्रह है, यानी कि हो सकता है कि जो आपका जीवन साथी है उससे आप संतुष्टि ना प्राप्त कर पाए, जिसके कारण से वैवाहिक जीवन नीरस हो जाए। अष्टमेश बुध होने के कारण आपसे बहुत कुछ छिपाती हूँ, नहीं बताती हूँ। बहुत बार जीवन साथी का कहीं अवैध संबंध के योग हों, इस टाइप के योग से वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होगा और कभी भी आप सुखी नहीं रह पाएंगे। एकादश बुध होने के कारण महत्वाकांक्षा तीव्र रहेगा, उस कारण से भी दिक्कतें होगी। यहाँ शनि और बुध वैवाहिक जीवन जो है आपका नीरस बना देगा। एक तो काफी लेट से विवाह होगा, 32 साल 36 साल में होना, और वैवाहिक जीवन नीरस होना और डिवोर्स के भी योग बहुत बार बन जाते हैं। अगर कर्क लग्न की कुंडली है और आपके सप्तम भाव में शनि और गुरु स्थित है, तो यानी अगर आप लव मैरिज कर लिए तो समझिए आपकी जिंदगी वहीं से गर्त में जाना शुरू हो जाएगा। वहीं से आप परेशानी समझिए कि एक तरह से परेशानी आप ले लिए। मार्केश होकर गुरु है, पंचमेश होकर गुरु है, तो ऐसे में लव मैरिज करने के बाद घर परिवार से आप दूर हो जाएंगे, टूट जाएंगे और आपको परेशानियां होंगी। हालांकि गुरु और शनि दोनों मंद गति ग्रह है, मार्केश होकर गुरु है, तो ऐसे में लेट से विवाह होगा, हम उम्र की लड़की से विवाह होगा। दोनों का जैसे समान एज होना, दोनों का एज में ज्यादा फर्क नहीं होना। हालांकि दोनों शनि और गुरु दोनों मैच्योर्ड ग्रह हैं, तो जीवन साथी बुद्धिमान तो होंगे, गंभीर तो होंगे, समझदार भी होंगे, लेकिन विवाह ठीक से नहीं चलेगा। हमेशा एक असंतुष्टि होना, हमेशा परिवार लेकर कलह होना, हमेशा परेशानी होना, हमेशा समझिए समाज में बदनामी होना, ये भी योग बनेंगे।
अगर आपकी कर्क लग्न की कुंडली है और आपके सप्तम भाव में अगर शनि के साथ शुक्र स्थित है, तो ये समझिए यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर सप्तमेश होकर द्वादशेश होकर शुक्र का स्थित होना, और यहाँ पर सप्तमेश यानी शुक्र सौकरी है। यहाँ पर पंच महापुरुष में से एक योग मालव्य योग भी बना रहा है, लेकिन द्वादशेश शनि होने शुक्र होने के कारण किसी अन्य स्त्री के कारण विवाद होगा। अगर आप लड़का हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में आपके किसी अन्य स्त्री से अवैध संबंध रहेंगे, जिसके कारण विवाद होगा, जिसके कारण परेशानी होगा। अगर आप लड़की हैं तो समझिए कि आपका किसी अन्य पुरुष से अवैध संबंध होगा, जो विवाद का बहुत बड़ा कारण बनेगा और आपका वैवाहिक जीवन विवादित रहेगा। यहाँ पर शनि और शुक्र यानी कि दोनों समझिए हैं तो मित्र ग्रह, लेकिन शनि थोड़ा सा नीरस ग्रह है, विवाह से उससे उतना ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, और शुक्र स्त्री कारक ग्रह होता है, पुरुष के कुंडली में खासकर स्त्री कारक ग्रह होता है। ऐसे में स्त्री से संतुष्टि नहीं मिलता है, खासकर पुरुष का कुंडली हो तो स्त्री से उसे संतुष्टि नहीं मिलता है, और वो इन चीज़ों से हमेशा ग्रसित भी रहता है। मतलब हमेशा समझिए एक बेड रिलेशन नहीं अच्छा होने के कारण मतलब कि उसे कोई ऐसा वैवाहिक जीवन नीरस ही प्रतीत होता है। अगर आपकी कर्क लग्न की कुंडली है और आपके सप्तम भाव में अगर शनि के साथ राहु है, तो आपका डिवोर्स हो जाएगा। इतना शक्की आपका जीवन साथी होगा, इतना संशय वाली होगी, इतना समझिए आप पर शक करेगी, इतना आप पे विश्वास ही नहीं करेगी कि वैवाहिक जीवन टूट जाएगा, नीरस हो जाएगा। यहाँ पर जो जीवन साथी आपका होगा जादू टोना टोटका इत्यादि भी आप पर करेंगे, जिस कारण से वैवाहिक जीवन नहीं टिकेगा। विश्वास नहीं होना, हमेशा शक करना, हमेशा जो है समझिए कि शक के दृष्टिकोण से देखना, और हमेशा जो है मतलब कि जादू टोना टोटका इत्यादि पर भरोसा करना, इसके कारण से वैवाहिक जीवन नीरस हो जाता है और टूट जाता है। अगर आपकी कर्क लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में शनि के साथ शुक्र स्थित है, तो आपका जीवन साथी निकम्मा होगा, यानी निकर्मण्य होगा, कुछ करना नहीं चाहेगा, लापरवाह होगा, यानी कि उसे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, और कोई इंटरेस्ट नहीं रहने के कारण वैवाहिक जीवन नहीं टिकेगा। अगर आप मान लीजिए कि बिना डिवोर्स का भी आप अलग अलग रहेंगे और दूरी बनाकर रहेंगे, आपके बाल बच्चे भी नहीं होंगे, यानी कि कुछ ना कुछ कमी होगा, और कभी कभी सेक्सुअल कमी भी पाया जाता है। अगर आप जो आप मतलब आपका जीवन साथी है उसमें कुछ ना कुछ कमी होता है, जिसके चलते से बाल बच्चा नहीं होना, संतान नहीं होना, इन सभी चीज़ों से आप ग्रसित हो सकते हैं। धन्यवाद।